दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर कंप्यूटर लर्निंग विद हरीश। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा MS वर्ड में कंट्रोल कीबोर्ड की के साथ यूज़ होने वाले A to Z शॉर्टकट कीज़ के बारे में। मैं आपको बताऊंगा A से Z तक सभी शॉर्टकट कीज़ के बारे में। मैं डिस्क्रिप्शन में सारी शॉर्टकट कीज़ भी मेंशन कर रहा हूँ ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कंट्रोल A, कंट्रोल B एंड कंट्रोल C, और एक मैं आपको बताऊंगा साथ में कंट्रोल V के बारे में। साथ में आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। तो दोस्तों, कंट्रोल A का मतलब होता है सिलेक्ट टेक्स्ट, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट। कंट्रोल B होता है बोल्ड टेक्स्ट। कंट्रोल C होता है कॉपी टेक्स्ट और कंट्रोल V होता है पेस्ट टेक्स्ट। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हमें कुछ ही वर्ड्स को या लाइंस को सिलेक्ट करना हो तो हम माउस के ज़रिए सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब टेक्स्ट या पेज काफ़ी सारे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट होता है उसके अंदर, और हमें उन सबको एक साथ सिलेक्ट करना होता है ताकि हम उसके अंदर चेंजेस कर सकें, किसी तरह के सभी चेंजेस एक साथ कर सकें, तो हम कंट्रोल के साथ A को प्रेस करते हैं। तो जिससे कि हमारे जितनी भी टेक्स्ट हैं वो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा, चाहे वो एक पेज हो, 10 पेज हो, 50 पेज, अनलिमिटेड पेजेस हो। कंट्रोल A करने से सारे की सारी चीज़ें सिलेक्ट हो जाती हैं। सेकंड था हमारा कंट्रोल B। कंट्रोल B का मतलब है बोल्ड टेक्स्ट। बोल्ड टेक्स्ट का मतलब होता है कि हमें किसी पर्टिकुलर वर्ड को या सभी को बोल्ड करना हो, यानी कि मोटा करना हो। तो जैसे कि मान लो कि हमें पहली लाइन ही बोल्ड करनी है तो हम उसे सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल B को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं वो ये लाइन बोल्ड हो गई, यानी कि मोटी हो गई है। एक होता है B, कंट्रोल B। ठीक है दोस्तों, समझ गए। मतलब कि कंट्रोल B का मतलब है बोल्ड करना। दूसरा था कॉपी, यानी कि मान लो अगर हमें किसी वर्ड को या किसी लाइन को कॉपी करना हो, तो जैसे कि मान लो हम इसी को कॉपी करते हैं, हम पहली लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं और साथ में हम प्रेस करेंगे कंट्रोल C। कंट्रोल C का मतलब है कि ये लाइन हमारी कॉपी हो चुकी है। कंट्रोल C को प्रेस करते ही होता है कि ये लाइन हमारी कॉपी हो चुकी है, और अब यहाँ पर भी हम इसको पेस्ट करना चाहें हम पेस्ट कर सकते हैं। अब पेस्ट के लिए की क्या होती है, मैंने ये बताया था कंट्रोल V, कंट्रोल V। अब हमने कॉपी तो पहले ही कर लिया था। अब मान लो हम यहाँ पे लास्ट में पेस्ट करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो देखिए वो पेस्ट हो गई, यानी कि हमने जो ये कॉपी करी थी लाइन, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया है तो वो पेस्ट हो चुकी है। तो कंट्रोल V से क्या होता है, पेस्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट की पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये कंट्रोल D। कंट्रोल D का मतलब होता है ओपन फॉर्मेटिंग विंडो। इसका मतलब ये होता है कि मान लो हम कोई भी ये लाइन हम सिलेक्ट करते हैं, अब हमें इस लाइन को पर्टिकुलर, इस लाइन को या कोई भी लाइन को हम सिलेक्ट करते हैं और हमें इसे फॉर्मेट चेंज करना हो, इसका फॉर्मेटिंग हमें चेंज करनी हो, यानी कि बोल्ड, कलर चेंजेस कुछ भी करना हो तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल D। अब देखिए कंट्रोल D जब हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है फॉन्ट का। कंट्रोल D प्रेस करते ही यहाँ पे विजार्ड खुल जाता है, फॉन्ट विजार्ड। यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए अभी जो इसका साइज़ है वो है 14, यहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं। 26 कर दिया, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, अपने हिसाब से कर सकते हैं। असल आपको बताने के लिए मैं कुछ एक चीज़ चेक कर रहा हूँ सिलेक्टर हाउस में। यहाँ पे मैंने बोल्ड कर दिया, यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर देते हैं, फॉन्ट कहीं और ले लेते हैं, फॉन्ट हमने ये वाला ले लिया। स्ट्राइक थ्रू का मतलब है कि लाइन चली जाएगी बीच में, डबल स्ट्राइक आ जाएंगी यहाँ पे।
कलर आप चेंज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक कलर में ब्लैक ही रहता है, लेकिन हम यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। हमने ब्लू कलर ले लिया, या किसी भी तरह का कोई भी कलर आप ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से किसी भी प्रकार का कोई भी फॉन्ट यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए कुछ एक चेंजेस करें, अब ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अभी मैंने क्या किया था, जो मैंने फॉर्मेट वहाँ पे चेंज किया वहाँ पे चेंज हो गया। यानी कि कंट्रोल डी को प्रेस करने के बाद एक विजार्ड खुलेगा और वहाँ पे आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई का मतलब होता है सेंट्रल टेक्स्ट। सेंट्रल टेक्स्ट का मतलब होता है कि हमें इस लाइन को, मतलब कि कोई भी ऑप्शन है, जैसे कि मैं तो नहीं करता ताकि आप इजी समझ सकें। अब देखिए, ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा पैराग्राफ बना हुआ है ये सेंटर लाइन नहीं है, यानी कि सेंटर में नहीं है, ये साइड में है। अब साइड में से भी देख सकते हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये सेंटर नहीं है, सेंटर होता ये लेफ़्ट है। ये देखिए, लेफ़्ट में आ रहा है सारा। तो इसको अगर हम चाहते हैं कि ये सेंटर में आ जाए, तो हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ई दबाएंगे। जैसे हमने कंट्रोल ई दबाया, देखिए दोस्तों, ये कंट्रोल ई करते ही सेंटर में आ गए। थोड़ा और आपको इजी करने के लिए मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे मान लो मैं लिखता हूँ व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो आप देख सकते हैं कि ये लेफ़्ट में है, राइट में नहीं है, सेंटर में नहीं है। तो सेंटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, उस सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ गया। देखिए दोस्तों, वापस कंट्रोल ई करेंगे तो ये अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। कंट्रोल ई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि लाइन को या वर्ड को या पैराग्राफ को सेंटर में अलाइन करना के लिए हम प्रेस करते हैं कंट्रोल ई। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ का मतलब होता है फाइंड अ फ्रेज। देखिए, हम यहाँ पे कंट्रोल एफ का प्रेस करेंगे। हमने यहाँ पे कंट्रोल एफ को प्रेस किया, यहाँ पे ऑप्शन आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है कि हमें कुछ सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि एक ही वर्ड में हमें फाइंड करना हो कि वो वर्ड कहाँ पे है। जैसे कि अब मैं यहाँ पर वर्ड डालता हूँ की, KEY की, सॉरी, मैं यहाँ पे डालता हूँ KEY की। देखिए, जैसे मैंने की को यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो जितने भी मेरे इस पेज के अंदर की है वो सारे ऑटोमेटिकली फाइंड कर लिए। ये रहा, एक ये है, ये हो गया या ये हो गया, जितने भी है। ठीक है, उसी तरह से मैं और कोई सर्च करता हूँ, जैसे मैं दा सिलेक्ट करता हूँ तो THE दा, तो दा यहाँ पर भी है, वो सारे इसने आपको हाईलाइट कर दिए कि ये रहे दा। तो कंट्रोल F को प्रेस करने से क्या होता है, फाइंड करता है वो उस पेज के अंदर, फाइंड करने के विजार्ड खुल जाता है और आप फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल जी। कंट्रोल जी का मतलब होता है गो टू स्पेसिफिक पेज और बुकमार्क या फिर कुछ भी। अब हम करते हैं कंट्रोल जी, हम इस पेज में आते हैं चेक करने के लिए। अब मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल जी। जैसे मैंने कंट्रोल जी किया, यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि आपको कहाँ पर जाना है। जैसे कि मान लो मेरे को जाना है लाइन, मैं लाइन सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, लाइन सेलेक्ट मैंने की और मैं यहाँ पे करता हूँ नंबर 3 करते मैं गो करूँगा, सेक्शन, फील्ड, अभी पेज, अभी होता है आप मान लो नंबर 2 पेज, गो। ठीक है, अभी दिक्कत ये है कि यहाँ पे मेरा सिंगल पेज है, कोई नहीं, मैं इसको जो है 2 पेज में कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे 2 पेज आ चुके हैं। अब आप यहाँ पे क्लियर समझ पाएंगे। कंट्रोल जी, अब मैं पेज करता हूँ। पेज के बाद मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया नंबर 2। जैसे मैं 2 प्रेस करूँगा और गो टू कर दूँगा, ये आप देखिए कि ये आ गया है नंबर 2 पेज पे। ये देखिए नंबर 2 पे आ गया। पहले ये कहाँ पर था, नंबर पेज पे। तो दोबारा करके दिखाता हूँ। अभी मैं हूँ नंबर 1 पेज पे, देखिए नंबर 1 पेज। अब यहाँ पे अगर मुझे 2 करना है, मैं यहाँ पे 2 सेलेक्ट करता हूँ, 2 करके गो टू करूँगा तो ये आपका देखिए ये आपका नंबर 2 पेज पे आ गया। देखिए आ गया, आप चेक कर सकते हैं नंबर 2 पेज पे यहाँ पे आ चुका है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप जो है, अब देखिए, अब मान लो मैं सिलेक्ट करता हूँ लाइन,
तो देखिए पहली लाइन, सेकंड लाइन। अब मैं अभी फर्स्ट लाइन पे हूँ। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 4 और वो, तो ये नंबर 4 पे आ गया, नंबर 4 लाइन। क्योंकि ये नंबर 4 है, 3 है, यहाँ पे 2 लाइनें और हैं जो इनविजिबल है क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रही हैं। तो इस तरह से आप कंट्रोल जी करके 2 विज़ार्ड खुलेगा और अपने हिसाब से पेज पे जाना है, लाइन पे जाना है, कमेंट में जाना है, कहाँ जाना है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं और वो डायरेक्टली आपको उस लाइन पे या पेज पे ले जाएगा। नेक्स्ट की है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच का मतलब होता है रिप्लेस विद रिप्लेस, यानी कि किसी भी की को भी रिप्लेस करना। तो हम कंट्रोल एच में प्रेस करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने कंट्रोल एच को प्रेस किया और यहाँ पे आ गया रिप्लेस। अब देखिए जैसे कि हम एक वर्ड सिलेक्ट करते हैं पहले, द, यहाँ पे हमने लिख दिया THE दा। अब इसका मतलब ये है कि मुझे दा के साथ किस वर्ड को रिप्लेस करना है। हमें रिप्लेस करना है, मान लो दैट, THE दैट, ठीक है। और अगर मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ, ऑल कर दिया मैंने, तो ये दिखाता है कि 63 दा थे और धीरे उनको सबको दैट में कर दिया। अब देखिए दा था, सॉरी दैट, तो ये उसने THE में आर को रिप्लेस कर दिया है। दा को हमने दैट में कहीं रिप्लेस ऑल, 63 दे दे। देखिए यहाँ पे भी दा था, वहाँ पे दैट हो चुका है, यहाँ पे भी दा था, दैट हो चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप रिप्लेस सबको नहीं करना चाहते, आप सिंगल को रिप्लेस करना चाहते हो, तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट और मैं इसको रिप्लेस करूँगा THE दा से। तो पहले मैं फाइंड करूँगा नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए आ गया है दा, दैट। क्या आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं? अगर आपको लगता है यहाँ मुझे रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस कर देंगे। तो ये पर्टिकुलर सिर्फ ये ही रिप्लेस होगा, सारे नहीं होंगे। उसी तरह से नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट कीजिए। अगर आपको लगता है ये करना है, रिप्लेस करना है, तो आप यहाँ पे भी रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस पे क्लिक कीजिए तो वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि सभी पूरे पेज में जहाँ पर भी दैट है और वहाँ दा रिप्लेस, हम रिप्लेस ऑल करेंगे और वो सब रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम जाते हैं कंट्रोल आई का मतलब होता है इटैलिक टेक्स्ट, यानी कि वर्ड को या की को जो भी हम सिलेक्ट करेंगे, हम इटैलिक करना चाहते हैं उसको इटैलिक कर दें। जैसे मान लीजिए मैं इस पूरे ही पैराग्राफ को करना चाहता हूँ इटैलिक, तो जैसे ही इटैलिक का मतलब होता है कि ये वर्ड को थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है, इटैलिक में कर देता है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं कंट्रोल आई दबाऊँगा। कंट्रोल आई दबाते देखिए ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अब आप इसके अंदर कंपैरिजन कर सकते हैं, इसको देखिए और इसको देखिए, ये सीधी है और ये थोड़ा सा टेढ़ा है, तो ये इटैलिक कर देता है उसको। तो आप एक पर्टिकुलर सिर्फ एक वर्ड को करना चाहते हैं या एक लाइन को करना चाहते हैं, तो आप जो वर्ड को करना चाहते हैं वर्ड को सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल आई दबा दीजिए तो इटैलिक हो जाएगा। आप पूरे पैरा लाइन को करना चाहते हैं, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल आई दबा दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जस्टिफाई कंट्रोल जे से होता है जस्टिफाई। दोस्तों अगर आपको याद होगा, जस्टिफाई से पहले मैं आपको एक याद दिला दूँ, हमने कंट्रोल ई किया था टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए, यानी कि टेक्स्ट को बीच में करने के लिए। तो ये होता है जस्टिफाई। अब बताता हूँ क्या होता है। ये हमने जब किया था तो ये किया था हमने, देखिए ये सेंटर में हमारा, तो ये हमारा सेंटर में है। लेकिन अब हम करेंगे जस्टिफाई का मतलब होता है, देखिए मैं पहले करता हूँ फिर आप देखिए कंट्रोल जे। अब देखिए कंट्रोल जे का मतलब ये होता है, अभी आप देखेंगे ये देखिए यहाँ पर जो ये है ये उल्टी सी लाइन है, आगे पीछे है, ये देखिए ये आगे पीछे है लास्ट में देखिए। लेकिन जैसे हम कंट्रोल जे करेंगे ये उसको बिल्कुल ही जस्टिफाई कर देगा, यानी ये सेम बराबर कर देगा। हम इसको सिलेक्ट करेंगे पैराग्राफ और अब कंट्रोल जे दबाएंगे। जैसे हम कंट्रोल जे को प्रेस करेंगे देखिए जस्टिफाई हो गया, यानी कि बिल्कुल लेवल हो गया यहाँ पे, ठीक है। लास्ट में देखिए और इससे कंपैरिजन कीजिए, ये आगे पीछे है, लास्ट में चेक कीजिए आगे पीछे है और ये हमने जस्टिफाई किया था इसको, तो ये इसको बीच में कर देगा। कंट्रोल ई से क्या होता था, कंट्रोल ई से होता था सेंटर अलाइन, और कंट्रोल जे से क्या होता है बिल्कुल ही लेवल कर देना, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कंट्रोल की। कंट्रोल की क्या होता है, ओपन इंसर्ट हाइपरलिंक विंडो।
जैसे कि मान लीजिए मैं आपको दिखाने के लिए सिलेक्ट करता हूँ व्हाट इज़ कंप्यूटर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल के की प्रेस करूँगा, कंट्रोल के। अब कंट्रोल के करने से क्या होगा, ये आपका इंसर्ट हाइपरलिंक, देखिए इंसर्ट हाइपरलिंक विंडोज़ खुल गई। यानी कि आप चाहते हैं कि अगर मैं इसको क्लिक करूँ, इस लाइन पे क्लिक करूँ और कोई एक वर्ड खुल जाए या एक फाइल खुल जाए, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे एक डॉक्यूमेंट लगाना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने डॉक्यूमेंट क्लिक किया, मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर एक डॉक्यूमेंट कोई ओपन हो जाए या कोई भी फाइल ओपन हो जाए, कुछ भी ओपन हो जाए। तो जैसे कि हम जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल है मेरे पास, सिर्फ दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। जैसे एक है, एक गैलरी के नाम से एक फ़ाइल है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और ये ओके कर दूँगा। तो यहाँ पे दोबारा ओके कर दूँगा। ठीक है, देखिए अब ये ब्लू हो गया। ब्लू का मतलब ये है कि यहाँ पे हाइपरलिंक लग चुका है। अब कोई भी, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि मान लो सीधा क्लिक करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करूँगा, कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे, तो देखिए चला ये पूछेगा आपको ओपन करना है, तो हम करेंगे यस। तो ओपन करते ही ये फाइल हमारी ओपन हो गई। ये पर्टिकुलर ये पीपीटी, क्योंकि मैंने पीपीटी फाइल वहाँ पर हाइपरलिंक कर दी थी। वैसे ही आप सिलेक्ट कीजिए। अब आप कुछ और लगाना चाहते हैं, दोबारा हम कंट्रोल की दबाएंगे। अब आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट रिप्लेस करना, आप ईमेल आईडी यहाँ पे लगा सकते हैं या फिर आप वेब पे लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ब्राउज पेजेस आप लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप रिसेंट फाइल आपने कुछ ओपन करी है, कुछ भी आप लगा सकते हैं, ब्राउज़ कर सकते हैं, बुक मार्क कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब यहाँ पे मान लो आपको एक ब्राउज़ पेजेस लगा के दिखाता हूँ। ब्राउज़ पेज, मैं कोई भी एक पर्टिकुलर फाइल ओपन कर लगाना चाहता हूँ, या मैं गैलरी हो गई, या ये एक मेरी कुछ है यहाँ पे, ये वो वाली फाइल्स हैं जो आपने रिसेंटली ओपन करी थी। तो आप क्लिक करके वहाँ पर ओके करेंगे। जैसे आप ओपन करेंगे वो लिंक वहाँ पे लग जाएगा। और आप चाहते हैं कि गलत लग गई, आप इसको हटाना चाहते हैं, तो आप राइट क्लिक करेंगे। इस पर राइट क्लिक करके ऑप्शन आता है यहाँ पर, इसको सिलेक्ट आप कीजिए, राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा रिमूव हाइपरलिंक, तो आप रिमूव हाइपरलिंक जैसे क्लिक करेंगे वो हाइपरलिंक आपके हट जाएगा। कैसे पता चलेगा कि हट गया? ब्लू लाइन, ब्लू जो आया था वो हट गया है, तो वो हाइपरलिंक हट चुका है। तो ऐसे आप हाइपरलिंक यहाँ से लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट की हमारी एल, ये है लेफ़्ट अलाइन करना। यानी कि हमारा कोई वर्ड है, इस वर्ड को, जैसे एक पैराग्राफ मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे मैं इस पर आपको करके दिखाता हूँ। पहले मैंने किया था कंट्रोल ई का था सेंटर अलाइन करना। ठीक है, कंट्रोल जे था जस्टिफाई करना। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल एल। कंट्रोल एल का मतलब है कि लेफ़्ट अलाइन करना। जैसे हम कंट्रोल एल करेंगे तो देखिए लेफ़्ट में चला गया। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये पहले आपका ई करेंगे तो ये आ गया आपका सेंटर में, लेकिन हम जैसे ही इसको कंट्रोल एल दबाएंगे तो ये लेफ़्ट में चला गया। ठीक है दोस्तों, वैसे ही आप मान लो कोई आप पैराग्राफ करना चाहते हैं, पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए और आप कंट्रोल एल कीजिए। जैसे मैं कंट्रोल एल किया, ये लेफ़्ट में चला गया, यानी कि लेफ़्ट अलाइन हो चुका है आपका। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट में आते हैं। एक है, अब नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल एम। कंट्रोल एम का मतलब होता है पैराग्राफ फ्रॉम लेफ्ट। कंट्रोल एम, इंडेंट ऑफ पैराग्राफ फ्रॉम लेफ्ट। देखिए कंट्रोल एम, कंट्रोल एम का मतलब दोस्तों ये होता है, मान लो आपका ये एक पैराग्राफ है, आप इस पैराग्राफ को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, जो भी हम करना चाहते हैं, तो कंट्रोल एम दबा देंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका पैराग्राफ है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है आपका, थोड़ा सा हल्का सा आगे बढ़ गया है। देखिए ये आपका पुराना पैराग्राफ है, ये आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और ये हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ये आपका शुरू होता है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों क्या होता है कि हम शुरू करते हैं, हमने यहाँ पे शुरू करते हैं, हम कोई लेटर लिखते हैं, जैसे हमने शुरू कर दिया सर, और हमारा नेक्स्ट होता है थोड़ा आगे शुरू होता है। जब भी आप एक नेक्स्ट लेटर लिखते हैं तो आगे शुरू करते हैं, तो सर लिख के
आपने कोई भी लेटर यहाँ पे हमने शुरू किया, इसका आप कंट्रोल M दबाएंगे तो ये आगे बढ़ गया और यहाँ से आप अपना शुरू कर सकते हैं, यानी कि हल्का सा नॉर्मली आधा इंच, हाफ इंच आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ पे स्केल में चेक कर सकते हैं, ये देखिए ये हाफ इंच आगे बढ़ जाता है। तो कंट्रोल M का मतलब होता है इंडेंट आप पैराग्राफ फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट से आपने पैराग्राफ को इंडेंट करना, थोड़ा सा आगे बढ़ाना, नॉर्मली हाफ इंच वो आगे बढ़ाएगा। एक आता है आपका कंट्रोल N। कंट्रोल N का मतलब होता है एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना। ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है, ये पुराना डॉक्यूमेंट, इसमें हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमें एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल N। कंट्रोल N करते ही देखिए आपका एक न्यू पैराग्राफ, न्यू फाइल आपकी शुरू हो। ठीक है दोस्तों, तो न्यू फाइल ओपन करने के लिए हमारा होती है कंट्रोल N। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल O, यानी कि जैसे कि अब क्या होता है, मैं इस फाइल को, अब आपको कोई एक पुरानी एक नई एक आपको एक फ़ाइल ओपन करनी है। ठीक है, जैसे कि एक फ़ाइल मैं यहाँ पे बनाता हूँ ताकि आप उसको कर सकेंगे। टेस्ट फाइल के नाम से मैंने एक फ़ाइल बना दी। ठीक है, मैं वापस जाता हूँ। अब क्या करता है, कंट्रोल O। कंट्रोल O को जैसे मैं प्रेस करूँगा ये विज़ार्ड खुलता है। यहाँ से आपके कोई भी कंप्यूटर में स्टोर करी हुई फाइल, पुरानी फाइल हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने भी एक फाइल अभी आपको क्रिएट करके दिखाई थी, वो मेरी डेस्कटॉप पे थी, डेस्कटॉप पे थी। ठीक है, तो कंट्रोल O करते कंट्रोल ओपन, विज़ार्ड ओपन होगा और यहाँ से मेरे को जो फाइल ओपन करनी है, जैसे टेस्ट के नाम से बनाई थी, मैं सेलेक्ट करूँगा, ये ओपन हो जाएगी। यानी कि कंट्रोल O का मतलब ये ओपन, कोई एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना। नेक्स्ट है P, कंट्रोल P। कंट्रोल P का मतलब होता है प्रिंट विज़ार्ड ओपन करना। जैसे ही हम फाइल को कंट्रोल P प्रेस करेंगे, ये देखिए आपका यहाँ पर प्रिंट विज़ार्ड ओपन होगा। यहाँ पे अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आप अपने प्रिंटर को सिलेक्ट कर लीजिए और प्रिंट पे प्रेस कर दीजिए तो आपका प्रिंट आ जाएगा। प्रिंट या कंट्रोल P का मतलब है कि प्रिंट विज़ार्ड, यानी कि प्रिंट ओपन होना है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका ये शो कर देगा कि प्रीव्यू आ गया और प्रिंट जैसे हम प्रेस करेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट हमारा Q, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, यानी कि कंट्रोल Q। कंट्रोल Q का मतलब होता है कि आपने कोई भी किसी भी तरह की आपने पैराग्राफ के अंदर कोई भी फॉर्मेटिंग करी हुई है तो वो आपकी क्यूट हो जाएगी, वापस हो जाएगी। देखिए आपको याद होगा दोस्तों, पैराग्राफ, ये पैराग्राफ था, मैं चेक करने के लिए बताऊँ, इस पैराग्राफ को हम क्या करते हैं, मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ, थोड़े से पैराग्राफ के अंदर चेंजेस कर देता हूँ, पैराग्राफ यहाँ पे इसका पॉइंट बढ़ा देता हूँ। ठीक है, देखिए बढ़ गया है पैराग्राफ, थोड़ा सा मैं और चेंज कर देता हूँ, आप इजी से समझ पाएंगे। देखिए ये नीचे आ गया है, थोड़ा सा हो गया है। अब क्या होगा, कंट्रोल Q का मतलब कि पैराग्राफ के अंदर, पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर हमने जो भी चेंजेस करे हैं वो क्यूट हो जाएंगे, यानी कि वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे, जैसे थे वैसे ही वैसे आ जाएंगे। जैसे मैं इस पैराग्राफ मैंने भी चेंजेस करे थे, मैं सिलेक्ट करता हूँ और अब कंट्रोल Q प्रेस करता हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल Q प्रेस किया, देखिए वो जो हमने गैप अभी पैराग्राफ में चेंजेस करे थे, कंट्रोल E किया था, यानी कि सेंटर लाइन किया था, वापस जाके नॉर्मल हो चुके जैसा था। यानी कि हमने कुछ भी पैराग्राफ के अंदर हम चेंजेस करेंगे, फॉर्मेटिंग है दोस्तों याद है, ओनली पैराग्राफ के अंदर ओनली फॉर्मेटिंग, जो भी हम फॉर्मेटिंग चेंज करेंगे कंट्रोल Q करने से वो क्या होगा, वो फॉर्मेटिंग आपकी क्विट हो जाएगी। ये दोस्तों नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल R। कंट्रोल R का मतलब होता है राइट अलाइन, यानी कि हमें इस पैराग्राफ को राइट करना हो या एक लाइन को, इस लाइन जब ज़्यादा इजी समझ पाएंगे। ये देखिए अभी लेफ्ट में है, मैं इसको राइट में लेके जाना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल R दबा दूँगा। कंट्रोल R, ये राइट में चला गया, देखिए ये राइट में आ चुका है, चलिए ये लेफ्ट में था। तो अगर आपको याद होगा, हमने 3 या 4 हमने याद करी हैं। एक हमारा था राइट कंट्रोल R, एक तो हमारा लेफ़्ट कंट्रोल L को जब हम प्रेस करेंगे तो लेफ़्ट में आ जाएगा, कंट्रोल E वो सेंटर में लाने के लिए और कंट्रोल J वो जस्टिफाई करने के लिए, वो आप ज़्यादा इजी पैराग्राफ में समझ पाएंगे। तो अभी हमने किया कंट्रोल R, यानी कि इस लाइन को अगर हम राइट में लेके आना चाहते हैं तो हम कंट्रोल R दबाएंगे। इसको भी सिलेक्ट करेंगे चेक करने के लिए, कंट्रोल R दबाएंगे तो वो राइट में चला जाएगा। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल R करेंगे तो वो राइट में चला जाएगा, यानी कि राइट अलाइन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है कंट्रोल S। कंट्रोल S का मतलब होता है फाइल को सेव करना। मान लो
मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एस दबाऊँगा। कंट्रोल एस दबाते ही यहाँ पे एक विजार्ड आ जाएगा सॉरी दोस्तों, विजार्ड आ जाएगा सेव करने के लिए। आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, मैं मानना चाहता हूँ मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, डेस्कटॉप खोलूँगा और इस अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहूँगा। इन कंप्यूटिंग नाम से मैं सेव करता हूँ और अपने आप से हम जो भी नाम देना चाहें हम नाम दे सकते हैं। मैं इन कंप्यूटिंग दे रहा हूँ, आप जो देना चाहे दे सकते हैं और यहाँ पे सेव कर देंगे। मान लो मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ, आप डाउनलोड में करना चाहते हैं या आप पर्टिकुलर DE ड्राइव के अंदर सेव करना चाहते हैं, डी में अब यहाँ पे भी सेव करना चाहते हैं, आप उस जगह को, उस पाथ को सिलेक्ट कीजिए और उस जो नाम दे दीजिए यहाँ पे और सेव कर दीजिए, आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। जैसे मैंने अभी डेस्कटॉप पे सेव करी है, मैं चेक कराता हूँ। ये देखिए इन कंप्यूटिंग नाम से मैंने डेस्कटॉप पे सेव करी तो एस कंट्रोल एस सेव हो गया, यानी कि कंट्रोल एस का मतलब है फाइल को सेव करना। नेक्स्ट है हमारा T, क्रिएट अ हैंगिंग इंडेंट। मैं ये करके आपको दिखाता हूँ, आप समझ पाएंगे। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल T दबाता हूँ। कंट्रोल T का मतलब होता है इंडेंट करना, यानी कि टेक्स्ट को इंडेंट करना, यानी कि हाफ इंच, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी जो है यहाँ का बिल्कुल स्टार्टिंग में है, लेकिन जैसे ही मैं कंट्रोल T दबाऊँगा वो हाफ इंच आपका इंडेंट हो जाएगा। इसको सिलेक्ट किया और मैं करूँगा कंट्रोल T। जैसे मैं कंट्रोल T करूँगा ये देखिए हाफ इंच आगे बढ़ गया। ये देखिए ऊपर आप चेक कर सकते हैं, ये चीज़ अब आ गई। पहले ये चीज़ आपकी यहाँ पर थी, अब ये एक हाफ इंच आगे बढ़ गई, यानी कि हाफ इंडेंट करना। ये आप अगर आप देखेंगे, अभी हमने ऊपर एक और की करी थी, इंडेंट अ पैराग्राफ फ्रॉम लेफ्ट, कंट्रोल M। तो कंट्रोल M और कंट्रोल T ये लगभग दोनों सेम ही होते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल U। कंट्रोल U का मतलब होता है अंडरलाइन टेक्स्ट। मान लो मैं इस पर्टिकुलर लाइन को अंडरलाइन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल U दबाऊँगा। कंट्रोल U दबाते अब देखिए नीचे एक लाइन आ गई। तो कंट्रोल U का मतलब है कि अंडरलाइन करना। आप एक लाइन को करना चाहते हैं या पूरे पैराग्राफ को करना चाहते हैं, पैराग्राफ सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल U दबाइए, पूरे पैराग्राफ पे आप एक वर्ड को करना चाहते हैं, सिर्फ इनको करना चाहते हैं, सिर्फ कंप्यूटर को करना चाहते हैं, कंट्रोल U दबाइए, तो उसके नीचे लाइन आ गई। यानी कि जो आप अंडरलाइन करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल U प्रेस कीजिए। अब आगे कंट्रोल V। कंट्रोल V का मतलब है कि पेस्ट करना। मान लो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी ये बताया था, मैं फिर दोबारा बताया था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ और अब मुझे लास्ट में, इस पेज के लास्ट में जो है, इस लास्ट में मुझे पेस्ट करना है। तो कॉपी तो हमने कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल V दबाएंगे। कंट्रोल V का मतलब क्या है, पेस्ट करना, यानी कि हमने जो भी टेक्स्ट को कॉपी किया है वो पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल V का होता है पेस्ट करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल W, यानी कि क्लोज, वर्ड एक डॉक्यूमेंट बंद करना। देखिए कंट्रोल W। अब ये है कंट्रोल W, ये हमारा एक पूरी एक फाइल खुली हुई है, मैं इसको बंद करना चाहता हूँ। याद रखिए दोस्तों, ये एप्लीकेशन बंद नहीं करेगा, यानी कि MS वर्ड को बंद नहीं कर रहा है, ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को बंद कर रहा है। तो हम कंट्रोल W दबाएंगे। अब ये पूछा आप सेव करना, हम चाहते हैं सेव करना, हम सेव कर देंगे। देखिए दोस्तों, वो जो हमारा डॉक्यूमेंट खुली हुई थी वो टेक्स्ट से हमारी बंद हो चुकी है, टेक्स्ट फाइल से हमारी बंद हो गई है। यानी कि कंट्रोल W का मतलब होता है डॉक्यूमेंट फाइल को बंद करना। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे हमारा कंट्रोल X। कंट्रोल X का मतलब होता है टेक्स्ट को कट करना। दोस्तों याद हो तो अभी हमने सीखा था कंट्रोल C। कंट्रोल C का मतलब क्या था, कॉपी करना, यानी कि किसी भी चीज़ को, किसी भी लाइन को, पैराग्राफ को, वर्ड को कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल C करेंगे। अब हम कर रहे हैं कंट्रोल X। कंट्रोल X का मतलब होता है कि कट करना, नॉट कॉपी, कट करना। यानी कि हम यहाँ पे हमने कुछ बनाया हुआ है और हमें लगता है कि यार ये हमने जो है टाइप तो कर दिया, लेकिन ये हमें यहाँ पे नहीं, हमें आगे कहीं और करना था। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल X को प्रेस करेंगे और वो देखिए अब वो कट हो चुका है।
और हमें यहाँ पे भी पेस्ट करना है, यहाँ पे भी मैं करना चाहते हैं मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, मैं इधर क्लिक करूँगा, एंटर करूँगा और कंट्रोल वी से प्रेस कर दूँगा तो पेस्ट हो गया। तो पहले था कंट्रोल C मतलब कॉपी करना, और कंट्रोल X होता है कट होना। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। कंट्रोल C मतलब कॉपी, कंट्रोल X मतलब कट करना। कॉपी में हम क्या होता है उस पेज को या उस पैराग्राफ को, उस लाइन को या उस वर्ड को हम कॉपी करते हैं, और कंट्रोल X होता है कट करना, यानी कि हम इसको कट कर रहे हैं। हमारा होता है Y। कंट्रोल Y से पहले मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कंट्रोल Z के बारे में। कंट्रोल Z होता है अंडू। अंडू का मतलब होता है, ठीक है दोस्तों, क्या होता है, मान लो मैं कुछ टाइप करता हूँ, what is computer, what is my name, what is your name। अब दोस्तों क्या होता है, गलती से मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, कुछ भी मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ और गलती से क्या होता है मेरा हाथ लग जाता है, जो भी हो जाता है, कुछ हो जाता है और ये जो है डिलीट हो जाता है। ये तो मेरी एक सिंगल लाइन थी। मान लो आपने बहुत सारा काम किया, आपने एक पूरा पैराग्राफ बना दिया और गलती से आपका हाथ लग जाता है और वो डिलीट हो जाता है, तो आप घबरा जाएंगे, तो यार ये तो मैंने ये सारा मेरा डेटा डिलीट हो गया, मैं इतनी मुश्किल मेहनत से टाइप किया था, अभी मैं क्या करूँ, आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों परेशान की जरूरत नहीं है। MS वर्ड एक आपको फीचर देता है कंट्रोल Z। कंट्रोल Z का मतलब कि अंडू। अंडू का मतलब होता है कि जो हमने काम अभी किया है, जो हमने अभी एक्शन किया था, कंट्रोल मतलब कि प्रीवियस एक्शन जो हमने थोड़ी देर पहले किया है या कुछ किया है, कंट्रोल Z करने से क्या होगा, वो पिछला एक्शन जो एक इससे लास्ट जो एक्शन था वो वापस आ जाएगा। तो कंट्रोल Z में करके दिखा, कंट्रोल Z जैसे प्रेस करूँगा, देखिए जैसे मैंने कंट्रोल Z प्रेस किया तो आपका वापस आ गया, यानी कि जो गलती में डिलीट हो गया था, यानी कि डिलीट हो गया था, कंट्रोल Z करने से वो वापस आ गया, यानी कि अंडू हो गया। मतलब कि हमने जो लास्ट सेक्शन किया था वो अंडू हो गया। तो देखिए दोस्तों, अंडू का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही बार, जितनी बार हम अंडू करेंगे वो उतनी बार एक्शन रिपीट करता रहेगा। अब इससे पहले व्हाट इज कंप्यूटर से पहले और व्हाट इज़ योर नेम से पहले हमने क्या किया था, अब कंट्रोल Z दबा के देखिए, अंडू करके देखिए दोबारा अंडू करेंगे, देखिए दोबारा, देखिए एक एक एक्शन को अंडू कर रहे हैं, यानी कि एक लास्ट एक्शन को अंडू कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अंडू से क्या होता है कि लास्ट एक्शन को अंडू करना है, यानी कि जो आपने काम किया था, डू मतलब काम किया था, उसको वापस कर देना। एक लास्ट है दोस्तों हमारा कंट्रोल Y का रीडू। देखिए दोस्तों, कंट्रोल Z में क्या होता था कि अंडू, यानी कि प्रीवियस एक्शन को लेके आना, और एंड रीडू में क्या होता है कि जो हमारा नेक्स्ट एक्शन था, मतलब ये हमने प्रीवियसली एक्शन जो हमने किया था वो रीडू करता है। यानी कि देखिए दोस्तों, हमने जब क्या किया था, मान लो ये मेरा डिलीट हो गया, डिलीट करने पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल U दबाते हैं। कंट्रोल U से क्या होता है कि वो Z करते हैं। कंट्रोल Z से क्या होता है, अंडू हो जाता है, यानी कि पिछला काम क्यों आया था। लेकिन हम कंट्रोल Y करेंगे, कंट्रोल Y का मतलब है कि नेक्स्ट जो हमने एक्शन किया था वो हो जाता है, यानी कंट्रोल Y दबा रहे हैं तो कंट्रोल Y से क्या होगा दोस्तों, देखिए तो मैं वो करके दिखाता हूँ, ये डिलीट हो गया, ठीक है। अब मैं कंट्रोल Y करूँगा, कंट्रोल Y से दोस्तों क्या होता है, कंट्रोल Y इसका मतलब होता है कि रिपीट करना उसको। कंट्रोल Z से होता है अंडू करना, कंट्रोल Y से होता है उस चीज़ को नेक्स्ट एक्शन में, मतलब कि हमने क्या किया था, मतलब कि हमने नेक्स्ट क्या किया था वो हमारा कंट्रोल Y से आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब आपने समझ लिया होगा MS वर्ड के अंदर कंट्रोल से यूज़ होने वाली की A से लेके Z तक मैंने आपको सारी शॉर्टकट कीज़ बताई हैं। इसको दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इन सब कीज़ को, शॉर्ट कीज़ को एक अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में, जो भी आपके पास है उसके अंदर प्रैक्टिस कीजिएगा, और प्रैक्टिस करने के बाद आप इनको यूज़ करें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कि नॉर्मली घर में जब बच्चे काम करते हैं या ऑफिस में आप काम करते हैं या फिर आप सीखना चाहते हैं तो ये कीज़ आपके बहुत काम आएंगी दोस्तों। तो कंट्रोल की मैं है सारी A से लेकर Z तक। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और सारी की सारी चीज़ आपने समझ ली होंगी। और दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं सारी की सारी चीज़ डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रहा हूँ।
आप वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आप अपने पास सेव कर लीजिए और ये कीज़ आपको सारी की सारी आपके काम आएंगी। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आने वाली वीडियोस के अंदर, अभी मैंने आपको कंट्रोल के बारे में बताया, आने वाली वीडियोस में मैं आपको शिफ्ट के साथ कीज़ का यूज़ करना बताऊंगा कि शिफ्ट के साथ हम कैसे कीज़ को यूज़ करते हैं, और धीरे धीरे मैं आपको सारी इस कीबोर्ड में जितनी भी कीज़ है सब के बारे में आपको रूबरू कराऊंगा, बताऊंगा कि कैसे कीज़ होती है। आज हमने कंट्रोल की है, आने वाली वीडियो में आपको शिफ्ट के बारे में बताऊँगा, फिर ऑल्ट के बारे में बताऊँगा, उसके बाद स्पेशल कीज़ होती हैं F1 F2 से लेके F12 तक सारी कीज़ के बारे में आपको बताऊँगा। दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट आप इसमें ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, उनको बताइएगा। ठीक है दोस्तों, इसी वीडियो के साथ, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ओके दोस्तों, बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।